सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर चैनल अंबेडकर नगर की धरती से। तो साथियों, आज पूरे देश में एक मुद्दा चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। और अयोध्या में, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में साथियों सभी देश के लोग आए हुए हैं और जो है तमाम नेता, अभिनेता और जो है जैसे कि देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और तमाम साथी लोग आए हुए हैं। यहाँ तक कि जो किरदार किए थे रामायण में वो लोग भी आए हुए हैं। और एक मुद्दा ये चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, और उस पर चर्चा होगा साथियों। और हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर मिथिलेश राज जी। आपका हमारे चैनल पर बहुत ही स्वागत है। आप सभी को एक्शन न्यूज चैनल पर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हाँ, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि आज पूरे भारत देश में एक मुद्दा चल रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि कण कण में भगवान हैं, कण कण में ईश्वर हैं। गीता में एक पाठ पढ़ाया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है हर जगह जी, और कर्ता भी मैं हूं, क्रिया भी मैं हूं, सब कुछ मैं ही मैं हूं। यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में बताया गया है। लेकिन जब हम वैज्ञानिक तथ्य पे साथियों जाते हैं, जब वैज्ञानिक तथ्य पे जाते हैं तो हमको कहीं से भी ये नहीं लगता है कि एक पत्थर में जो जान आ सकता है जी। लेकिन उसको ईश्वर को जरूरत पड़ गई। क्या जरूरत पड़ गई प्राण प्रतिष्ठा पहनाने की? आप क्या कहना चाहेंगी इस प्रकार से जो भारत देश में किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये कहना चाहती हूँ कि भगवान जब कण कण में है तो उन्हें प्राण डलवाने की उनमें क्या जरूरत है। और भगवान है तो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, वो खुद है, अपने आप में है, तो उनको कोई जरूरत नहीं है कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा डलवाया जाए उनमें। अच्छा, एक चीज कहा जाता है कि जैसे जब हम किताबों में पढ़ते हैं जी, किताबों में पढ़ते हैं, पुराणों में पढ़ते हैं, तो एक चीज कहा जाता है कि ईश्वर की हम सब औलादे हैं और ईश्वर ने सबकी रचना की है। उस माध्यम से अगर देखा जाता है तो ये चीज आता है। लेकिन ये बताइए, लेकिन आज एक अजीबोगरीब चीज हो रहा है। अगर विज्ञान के रास्ते पे देखा जाए तो ये अजीबोगरीब ये चीज होता है कि आज इंसान जो है भगवान को यानी ईश्वर को जो प्राण प्रतिष्ठा पहना रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इससे तो हमको ये लगता है कि ईश्वर से बढ़कर जो है इंसान है। आप क्या कहना चाहेंगे? इससे तो यही साबित होता है जो कुछ है सब इंसान है, इंसान ही सबसे बड़ा इंसान ही है जी। तो थोड़ा आपसे हमारा एक ये सवाल है कि जैसे अभी हाल ही में जो है एक चंदा लिया गया, ईश्वर के नाम पर चंदा लिया गया, तो वहां पर कहा गया कि जो चमार और धोबी के पैसे नहीं मतलब लिया गया, लेकिन उनके चंदे से भोग नहीं किया जाएगा और जो है उनको वापस कर दिया गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? अब छोटी जात के लोग खुद ही समझे हम चंदा देकर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब हमारे चंदों के पैसों से भोग नहीं लगेगा तो मतलब हम किस लायक हैं? हम वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, या हमको चंदा देना चाहिए या ना देना चाहिए? हमारा कितना मान सम्मान होगा वहां जाने पर? हमें मतलब मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम शिक्षा की तरफ बढ़ें या मंदिर की तरफ बढ़ें, उनको वो सब मतलब उनको खुद सोचना चाहिए जी। देखिए मेरे भारत देश के लोग, मैं आप सभी लोगों का शुभचिंतक, आप सभी लोगों का अपना। लेकिन जब हम वैज्ञानिक तथ्य पे जाते हैं तो कहीं भी ऐसा आज तक इस दुनिया में नहीं हो पाया कि पत्थर में जो है हम प्राण डाल सके जी। पत्थर में हम प्राण डाल सके, आज तक ये सिद्ध नहीं हो पाया है। जबकि आज वैज्ञानिक तथ्य पर ही लोग ऊंची ऊंची उड़ानें भर चुके हैं। यहां तक कि लोग कहते थे चांद पर जाना मुश्किल था, लेकिन चांद पर लोग जीवन भी यापन कर रहे हैं। आज हम सभी इंसानों की ही देन है, ना कि भगवान की देन है जो सब चांद पर पहुंच गए। और आज जब कोई कार्य होता है या मौसम विभाग या कोई चीज होता है तो नासा, जो अमेरिका का जो नासा है, वहां से सब चीज का अनुमान लगाते हैं। चलिए वो बात अलग है। लेकिन आपसे एक और हमारा सवाल है कि जैसे जो संत माने जाते हैं भद्राचार्य जी, भद्राचार्य को बहुत लोगों ने टिप्पणी भी किया, बहुत लोगों ने कहा कि ये भद्रा नहीं है, भद्राचार्य हैं। और वाकई उन्होंने कहा कि जो राम को मानते हैं वो सब चमार हैं।
इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो राम को मानते हैं वो सब चमार हैं, भद्राचार्य जी का ये बयान आया था। चमार तो देखा जाए सभी लोग चमार ही हैं, क्योंकि चमार शब्द जो है पुराने इतिहासों को उठाकर देखा जाए तो मतलब चमार, चा से चमड़ा, माँ से मांस, रा से रक्त, तो चमड़ा मांस रक्त से तो सभी बने हैं इंसान, इसलिए चमार सब हैं। चमार सब हैं तो नहीं, जैसे मैं ये कह रहा था, लेकिन उनकी जो मानसिकताएं थी, उनका मानसिकता ये था कि ये दबे कुचले लोग, अछूत लोग जो राम को नहीं मानेंगे उनको अछूत माना जाएगा। उनका कहने का तात्पर्य ये था। लेकिन मैं ये तात्पर्य ये है कि मतलब उनके अंदर जातिवादता जो है कूट कूट कर भरी हुई है, ऊंच नीच भेदभाव जो है उनके अंदर ज्यादा है। साथियों, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारत देश में तमाम संप्रदाय के लोग बसते हैं, तमाम धर्म के लोग बसते हैं, और संविधान, बाबा साहेब जी का जो संविधान है सबको समानता स्वतंत्रता कहता है, सबके लिए जो है वो कहता है सबको आजादी है। लेकिन साथियों ये बताइए कि जब जैसे कि लोग जो ईश्वर को, जैसे कहने का मतलब हिंदू जो हैं वो रामचंद्र जी को मानते हैं या देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन जो यीशु भाई हैं, जो ईसाई लोग हैं वो यीशु को मानते हैं, जो मुस्लिम भाई हैं वो अल्लाह को मानते हैं, तो वो लोग तो कभी राम को नहीं मानते हैं। तो इससे तो यही तात्पर्य होता है कि जो राम को नहीं मानते हैं वो चमार है। तो क्या हमारे मुस्लिम भाई, क्या हमारे जो है बौद्ध भाई, क्या हमारे जो है ईसाई भाई, क्या जो है जैन भाई, या जितने हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन जितने बसते हैं, क्या सब लोग चमार हैं? इससे तो ये लगता है। तो मेरा ये सवाल है कि आज भी साथियों संत लोग हो गए हैं, बड़े बड़े महात्मा हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जाति से दूर नहीं, जातिवाद के शिकार हैं, लोगों में जात पात फैला रहे हैं। अगर ईश्वर है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबको समानता होनी चाहिए, सबको किसी के साथ ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। इसी यही चीज सोचकर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दी 14 अक्टूबर 1956 को, क्योंकि समानता वो चाहते थे सबके लिए, सबके हित के लिए। तो मेरा एक ये सवाल है, जैसे चमार धोबी के पैसे को तिरस्कार भी कर दिया गया कि नहीं हुआ गया, लेकिन जब वोट का मामला आता है डॉक्टर मिथिलेश राज जी, जैसे जब वोट का मामला आता है तो लोग ये क्यों नहीं कहते कि हमको चमारों का वोट या धोबियों का वोट नहीं चाहिए, तब वोट क्यों ले लेते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? उस समय तो मुद्दा जो है राजनीतिक मुद्दा चल जाता है वोट के समय। हाँ, उस समय जातिवाद को हटा देते हैं लोग, पार्टियों, तमाम पार्टी के जो लोग हैं जातिवाद को हटाकर मंदिर मस्जिद को हटाकर राजनीतिक मुद्दा सामने लाते हैं, जिसमें पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि हम वोट कहाँ करें जिसमें हमारी भलाई हो। शिक्षा, जहाँ पर हमें शिक्षा, समानता, रोजगार मतलब मिले, वहाँ पर हम वोट करें, जिससे हमारा और हमारे आने वाले लोगों का मतलब भविष्य आगे बढ़े। हाँ, ये बताइए, जैसे कि अभी भी देश में ऐसी स्थिति है, अगर मैं मानता हूं, चलिए ठीक है, मैं ये मानता हूं कि ईश्वर हैं, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ देखते हैं, चलो मैं मान लेता हूं आज तक कोई देखा हाँ, है? लेकिन मैं मान लेता हूं, चलो मान लिया जाए कि ईश्वर हैं, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आज उसी ईश्वर के रहने पर आज ऐसी स्थिति है, फिर भी मेघवाल जैसे लोगों को घड़ा छूने पर हत्या हो रही है। राष्ट्रपति होने के बावजूद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति गोविंद कोरी जी, गोविंद कोरी को मंदिर में नहीं जाने दिया गया। और इसके अलावा ये भी उसे, अगर भगवान है मतलब ईश्वर हैं, तो आज जो है फिर भी आज जो है घोड़ी पे चढ़ने पर लोगों को नहीं करते, और यहां तक कि लोगों के साथ बलात्कार होता है, यहां तक कि उनके साथ हक अधिकार उनको नहीं मिल पाता है, उनके साथ शोषण हो रहा है। इसके बावजूद अगर ईश्वर है तो कहां है? और यही चीजों का जवाब देने के लिए शायद ईश्वर लापता ही हैं। हाँ, और लोग कहते हैं कि रामलला आएंगे। लोग, मैं ये नहीं कहता हूं साथियों, मेरी बात को व्यक्तिगत मत लीजिएगा, लेकिन किसी धर्म पे मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लोग कहते हैं रामलला आएंगे, लेकिन आज आएंगे और भगवान अब तक थे कहां? अगर ईश्वर हैं तो रामलला आएंगे और अब तक थे कहां? तो ये प्रश्न उठता है वैज्ञानिक तथ्य पर, और प्राण की तो बात हमारे समझ से परे है। और इसके अलावा मैं ये कहता हूं कि जो यहां पर
साथियों एक और मेरा वो है कि कुछ लोग तो मतलब पूरे देश के कोने कोने से कुछ लोग इस चीज का न्योता भी पाए प्राण प्रतिष्ठा के लिए कि आए वो, और कुछ लोग नहीं भी पाए। उस पे लोगों उसमें की भी गिने चुने लोग पाए हैं, क्योंकि भारत देश जो है जातीयता का शिकार ज्यादा है, ऊंच नीच जहाँ यहाँ पर मतलब ऊंच नीच की भेदभावना ज्यादा है जी। तो मैं तो ये चाहता हूं कि देखिए साथियों, मेरा ये विचार है, ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन जहां तक ज्ञान मुझे मिला है वैज्ञानिक तथ्य पर मिला है कि मूर्ति पर जो है जान नहीं पहनाया जा सकता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है। और साथियों मेरा एक ये कहना है कि जब हम तर्क की कसौटी पर जाते हैं तो ये स्थिति आती है। हाँ, आपसे हमारा ये सवाल है, आपसे ये हमारा सवाल है कि जैसे मान लो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, चलिए प्राण प्रतिष्ठा हो गया, तो कहा जाता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं, गुण अवगुण दोनों आते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों आता है जी। तो ये बताइए, अगर जो प्राण प्रतिष्ठा द्वारा राम जी को लाया जा रहा है, पहनाया जा रहा है जी, तब तो रावण का भी आना स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है, रावण भी आए। रावण का भी लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे कि अपने आप आ जाएंगे, कुछ अनुमान आपका? अब पहले रामचंद्र जी आए, फिर उनको देखा जाए मतलब प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या प्रतिक्रिया? रामचंद्र जी बोलते हैं, हम लोग का हालचाल लेते हैं, खुद बताते हैं, तब भाई रावण का भी प्राण प्रतिष्ठा किया जाए। आपसे मेरा ये सवाल है कि जैसे कुछ लोगों ने आपत्तियां भी की, एक समय था बहन कुमारी मायावती जी जब थी, तो उन्होंने जब 600 करोड़ रुपए लोग बता रहे थे कि 600 करोड़ रुपए नाजायज खर्च कर दी। जी जी। अब राजनीतिक मुद्दे पर आना साथियों जरूरी है, क्योंकि जब उन पर ये लगाया गया इल्जाम कि 600 करोड़ रुपए वो पत्थरों में खर्च कर दिए जी। अब 600 करोड़ रुपए वो पत्थरों में खर्च कर दी हैं, लेकिन आज आप बताइए, उनका आस्था था बहुजन महापुरुषों के इतिहास को उठाना, क्योंकि बहुत ऐसे समाज में बेचारे जो दबे कुचले थे, जिनके इतिहास को दबा दिया गया था, जिनको कोई जानता नहीं था, उनको बहन जी ने संवारने का काम किया और एक ऐसा स्थल बना दिया जिससे आज लोगों का स्रोत भी बन गया है जी। आज तमाम लोग ऐसे आते हैं जिसमें स्रोत बन गया है, लोग पैसा भी कमा रहे हैं और सरकार के उसमें जा रहा है जी। और लेकिन आज जो 18 लोग बता रहे हैं 1800 करोड़ से कहीं ज्यादा रुपया इसमें लग गया है, माने भगवान के ईश्वर के नाम पे लग गया है, ईश्वर के नाम पर, तो उसमें रामचंद्र जी के नाम पर। जबकि साथियों मुझे इस चीज का दुख है कि आज भी ऐसी व्यवस्था संविधान के बावजूद इतना पैसा खर्च कर दिया गया है, लेकिन फिर भी रोजगार अनुसूचित जातियों को नहीं मिलेगा। कैसे? आपने देखा कि चमार और धोबियों के पैसे को वापस कर दिया गया, इसके बावजूद उनको आज भी अधिकार नहीं है मंदिरों में जाने का। तो ये बताइए, लेकिन फिर भी जोर शोर से लोग कह रहे हैं कि रामलला आएंगे, रामलला जी आएंगे, और जो है ऐसा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है। तो क्या आप कहना चाहेंगे? क्या देखिए, जहाँ बहन जी की बात है, अंबेडकर पार्क की बात है, वहां पर तो बहन जी बनवाई हैं, मान लीजिए पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन यहाँ के मजदूर, यहाँ के सब लोग मतलब यही यूज किया गया, अपने ही यहाँ यहीं के मजदूर भी थे और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला वहाँ। लेकिन अब ये देखना है कि यहाँ अयोध्या में जो श्री रामचंद्र जी की मूर्ति बनी है, वहां पर कितने लोगों को रोजगार मिलता है और कैसे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस हम जाते जाते साथियों यही कहेंगे कि देखिए, अब तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्या पंडे पुजारी लोग ही केवल रोजगार पाएंगे या सब लोग पाएंगे, या देखा जाएगा क्या समानता सबको मिलेगा, या रामचंद्र जी चलो आ ही जाते हैं, राम राज्य आ ही जाता है, क्या सबको अधिकार देंगे? क्या जो अछूत हैं क्या उनके साथ अन्याय नहीं होगा? क्या बराबरी का दर्जा मिलेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सबको शिक्षा रोजगार मिलेगा? सबको शिक्षा रोजगार क्या मिलेगा, समानता क्या मिलेगा, ये प्रश्न उठता है। तो मेरा सभी देशवासियों से आने वाला समय अब बताएगा। मेरा सभी देशवासियों से कहना यह है कि अगर हम वैज्ञानिक तथ्य पे चलते हैं, जबकि आज साथियों जितने भी चीजें हैं सब विज्ञान का आविष्कार है,
विज्ञान के माध्यम से ही हम सब कुछ कर सकते हैं और जो है शिक्षा से ही सब कुछ किया जा रहा है। आज लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या जो भी बन रहे हैं जो है शिक्षा से बन रहे हैं और उस संविधान से ही उनका भला हो रहा है। और यहाँ तक कि जहां वो प्राण प्रतिष्ठा पहनाने का कार्य जहां पर किया जा रहा है, अयोध्या की जो राम की जन्मभूमि लोग बताते हैं मानी जाती है, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया, संविधान के तहत आदेश दिया, तब जाके जो वहां पर ऐसा कार्य हुआ। तो फिलहाल मैं चाहता हूं कि जो है तार्किक रास्ते पर साथियों मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक समय था कि जब जो है पेरियार नायकर जी ने उन्होंने बात कहा था कि ईश्वर को मानने वाले धूर्त हैं, मूर्ख हैं, ईश्वर की पूजा करने वाले मूर्ख हैं। और उन्होंने क्यों कहा था, मैं नहीं कहता हूं मत मानिए, आपकी इच्छा, आप जो भी करिए। तो उन्होंने क्यों कहा था, वो क्योंकि तार्किक थे। उन्होंने ये कहा कि जैसे जब हम उस चीज को कहते हैं जो बोल ही नहीं सकता, जो कुछ कर ही नहीं सकता, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। तो साथियों जो है शायद उस समय ही पेरियार जी सब कुछ तर्क कर मतलब किए थे, तर्क भी किए थे और देखे भी थे, उसका शोध भी किए होंगे। तब उस जमाने में ही पेरियार जी ने ऐसा शब्द कहा हो। और ललई यादव जी ने भी सच्ची रामायण लिखा और इस पर हिंदी में उन्होंने लिखा, और उस पर उन्होंने जहां तक इस जो है उनकी किताबों को जब्त कर लिया गया था और सब चीज। फिलहाल वो सब है, उन लोगों ने ऐसी बात कही है। लेकिन अब समय ये है, मेरा एक प्रश्न जाते जाते ये है, क्या बहुजन समाज के लोग जिस प्रकार से, जबकि उनका हित भारतीय संविधान में है, उनका हित शिक्षा में है, उनका हित जो है समानता बाबा साहब में है या बहुजन महापुरुषों की कही हुई बातों में है, लेकिन आज भी बहुजन समाज के लोग गुमराह हैं। आज भी बहुजन समाज के लोग गुमराह हैं। सबसे ज्यादा पाखंड ये इनके अंदर है, अंधविश्वास इनके अंदर है। ओबीसी समाज जो है ज्यादा भी पाखंडवाद में घिरा हुआ है, जबकि बिहार के कई लोग ऐसे हैं जो मतलब उबारने का काम कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये समाज कब कब जागृत होगा कि जो है वो समझ सकता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं सही है? कैसे, आपको क्या लगता है? देखिए, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, तो फिलहाल आने वाला वो समय बताएगा। साथियों, मैं एक्शन न्यूज डॉक्टर इकरा चैनल और आने वाला समय बताएगा, जैसा कि डॉक्टर मिथिलेश राज जी ने कहा। तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, हम लोग प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं और देखते हैं कि रामचंद्र जी कब आ जाते हैं, कब दर्शन उनके मिलेंगे, कब वो आएंगे हम लोगों के सामने, इसका इंतजार है। फिलहाल मेरी बातों से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन विज्ञान का रास्ता, तर्क का रास्ता, ये शिक्षा का रास्ता, समानता का रास्ता, स्वतंत्रता का रास्ता, यही साथियों सबसे सही रास्ता है। क्योंकि बार बार किताबों में बताया जाता है हम लोगों को कि अंधविश्वास, पाखंड जैसी चीजों से दूर रहें, तभी देश विकसित क्षेत्रों में जाएगा। तो यही मेरा अनुरोध है सभी साथियों से कि आप लोग ऐसे क्षेत्रों में जाएं जिससे आपका हित, आपके देश का हित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत साधुवाद है। आप हमारे चैनल पर आए, बहुत बहुत साधुवाद है। और सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर इकरा चैनल, अम्बेडकर नगर की धरती से।